सो आज के इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. ओके, तो ये पहला क्वेश्चन देखो, दे आर जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन गोज, टू वायर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल, ओके, have resistance in the ratio of 1:4. If their lengths are in the ratio of 1:2, find the ratio of their masses. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, दो मटेरियल दिया हुआ है जो कि दो वायर्स दिया हुआ है जो कि सेम मटेरियल का बना हुआ है. नाउ हम लोग को ये फॉर्मूला मालूम है ना, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए. और हम लोग को मालूम है ये जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. सो सिंस दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, तो दोनों जो वायर्स होगा उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा. सॉरी, बट हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, रेशियो ऑफ मासेस. सो R इक्वल टू रो एल बाई ए. मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, रो एल बाई एरिया, मतलब मैं लिख सकता हूं एल स्क्वायर लिख सकता हूं. और अगर मैं इसको एल क्यूब बना दूं, मतलब यहां पे मैंने एक एल मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी मैं एक एल मल्टीप्लाई कर देता हूं, कैंसिल होके मुझको फिर से यही चीज मिलेगा कि नहीं. देखो यहाँ पे मैंने एक एल मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मैंने एक एल मल्टीप्लाई किया तो एक एल कैंसिल हो जाएगा, लेंथ बाई एल स्क्वायर, फिर से एरिया मिलेगा. नाउ व्हाट इज एल क्यूब, वॉल्यूम. सो रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम. And we know that density equal to mass by volume. So what will be volume? Mass by density. So in place of volume can I write mass by density? तो mass आ गया यहाँ पे, density चला गया ऊपर. So therefore can I write resistance? It is directly proportional in terms of length and mass to L square by M. यहाँ पे हम लोग को रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेशियो ऑफ लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला बनता है हम लोगों का. सो देयरफॉर दो वायर्स है तो दोनों वायर को मैंने ले लिया, R1 और R2 रेजिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू L1 स्क्वायर बाई M1 इनटू, डिवाइड करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, M2 बाई L2 स्क्वायर लिख सकता हूं. तो R1 बाई R2 कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस, 1/4 इक्वल्स टू L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर. L1 बाई L2 1:2, मतलब कितना हो जाएगा 1/4, 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर 4 इंटू क्या रहा M2 बाई M1. तो 1/4 1/4 कैंसिल, दैट मीन्स M1 इज टू M2 कितना मिलेगा 1:1. सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मासेस, 1:1. Okay, next question. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. If 5 ohm resistance is bent into a ring, find the resistance across the diameter. मतलब हम लोग के पास एक 5 ohm का रेजिस्टेंस है और इसको अभी हम लोगों ने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग. तो जैसे मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग बेंड करूंगा, पकड़ लो, मैंने इसको ऐसे कुछ पकड़ लिया, ठीक है ना. मुझको डायमीटर में इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो कोई भी दो पॉइंट पे इसका डायमीटर पकड़ लो, यही होगा डायमीटर, है कि नहीं. जब मैं इसके डायमीटर के अक्रॉस निकालूंगा, दैट मीन्स ये जो टोटल रेजिस्टेंस था मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इक्वली डिवाइड होगा रेजिस्टेंस. तो ये 2.5 ओम और ये कितना हो जाएगा 2.5 ओम, है कि नहीं. अभी अगर अक्रॉस द डायमीटर हम लोग निकाल रहे हैं, अच्छे से देखो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों किस में आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, है कि नहीं. अगर तुम बोलोगे मैं ऐसे निकालूंगा तो भी ये और ये पैरेलल में आ जाएगा. ओके, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/2.5 प्लस 1/2.5, क्योंकि हम लोग को डायमीटर के अक्रॉस निकालना है ना, हम लोग को डायमीटर के अक्रॉस निकालना है. तो ये दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो डायमीटर में आएगा. ये दोनों पार्ट पैरेलल में अगर होगा, ये दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, डायमीटर में आएगा, है कि नहीं. तो ये हो गया 2.5, 1 + 1 2, पॉइंट हटा दो तो 20/25, दैट मीन्स RP इक्वल टू 25/20, दैट मीन्स 5/4, 1.25 ओम, है कि नहीं.
तो अक्रॉस द डायमीटर कितना आएगा रेजिस्टेंस 1.25। डन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ए क्लोज सर्किट करंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। I equals to 4 minus 0.08 t. The number of electrons, तो हम लोग को मेनली क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन कितना टाइम में 50 seconds थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज क्वेश्चन मार्क। ओके, सो यहां पे देखो सबसे पहले हम लोग को करंट दिया हुआ है I इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, और कितना दिया हुआ है ये 4 minus 0.08 t। कलर दिख रहा है कि नहीं? ओके, नाउ हम लोग को ये रिलेशन मालूम है ना, I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू आई टी। सो कैन आई राइट यहां पे I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मैं लिख सकता हूं। सो व्हाट आई विल गेट डी क्यू आई विल गेट इक्वल टू आई डी टी। नाउ यहाँ पे देखो टाइम दिया हुआ है कि नहीं 50 सेकेंड, दैट मीन 0 to 50 सेकेंड। हम लोग के पास एक लिमिट है, तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इंटीग्रेशन डी क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डी टी। सो इंटीग्रेशन डी क्यू क्या मिलेगा, क्यू। ओके, आई क्या था 4 माइनस 0.08 टी, और हम लोग का लिमिट क्या होगा 0 से 50 सेकेंड्स, 0 to 50 seconds. Okay, so now यहां पे मिल गया Q, यहां पे 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बचेगा, ये इंटीग्रेशन है ना dt, तो यहां पे क्या बचेगा 4 बाहर आ गया, तो यहां पे बचेगा इंटीग्रेशन 1 dt। इंटीग्रेशन 1 dt क्या होता है t, तो यहां पे क्या बचा t, लिमिट 0 to 50 माइनस 0.08 कांस्टेंट बाहर आ गया है कि नहीं, और यहां पे क्या बचेगा इंटीग्रेशन टी डी टी। तो इंटीग्रेशन टी डी टी क्या होगा टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to 50। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना, अभी यहाँ पे हम लोग को लिमिट पुट करना है। ये हो जाएगा 4t 50 माइनस 0 मतलब 50 इंटू 4, ये हो गया 200 माइनस ये 2 बाहर ले आओ, तो ये 2 बाहर ले आओगे तो ये हो गया 0.08 मतलब 0.04, और यहाँ पे क्या बचेगा 50 स्क्वायर मतलब 2500 माइनस 0, तो ये 2500 है कि नहीं। यहां से पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ पे नीचे कितना आएगा 100, दैट मीन कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू 2500, 200 माइनस 100, क्यू इक्वल टू 100 कूलम। तो क्यू का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को 100 कूलम। ओके, बट हम लोग को तो क्यू नहीं निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ वी नो दिस फॉर्मूला, व्हाट इज क्यू, क्यू इक्वल टू एन ई इक्वल्स टू 100, सो एन इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय ई, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन। सो यहां से हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, देख लो एक बार। ओके, सो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक नेटवर्क दिया हुआ है और यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है, 2 ओम 3 ओम 2 ओम एंड सॉरी मैं ये वाला मार्क करना भूल गया, दिस वन इज 3 ओम। So we have to find the potential difference between these two terminals, these 2 points A and B. Okay, now यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करंट आ रहा है 2 एम्पियर, ये आके यहाँ पे डिवाइड हो गया है कि नहीं। यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, कितना होगा 3 + 2 5, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है 3 + 2 5। दैट मीन्स यहाँ ये जो ब्रांच है इसमें रेजिस्टेंस सेम है, इसमें रेजिस्टेंस सेम है, तो ये जो 2 एम्पियर करंट है ये यहाँ पे आके इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस अलग होता तो अलग अलग करंट डिवाइड होता, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है यहाँ पे भी कितना है
5, यहाँ पे भी कितना है 5, तो करंट आके यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। दैट मींस यहां से करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर, और यहां से भी करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर। अभी हम लोग को ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो मैं ये पॉइंट को मैंने x ले लिया। कितना ले लिया x। नाउ ये ब्रांच पकड़ लो x और a के बीच में, सो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस Vx माइनस Va, क्योंकि करंट यहां से यहां फ्लो हो रहा है तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है, सो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल Vx माइनस Va। सो V इक्वल टू क्या होता है IR, यहाँ पे I कितना है, ये ब्रांच में करंट कितना जाना है 1 एम्पियर, 1 इंटू R कितना है 2, सो ये मिल गया Vx माइनस Va इक्वल्स टू 2। सिमिलरली ये दोनों ले लो x और b, सो Vx माइनस Vb कितना आएगा 3 ओम 1, सो 3 इंटू 1 दैट इज 3। ठीक है, सो नाउ ये आ गया Vx माइनस Va, ये आ गया Vx माइनस Vb। अभी इससे इसको माइनस कर दो। ठीक है, सो यहां पे है Vx माइनस Vb इक्वल्स टू 3, और यहां पे लिख दो Vx माइनस Va इक्वल्स टू 2। इससे इसको माइनस कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो Vx कैंसिल, ये प्लस है तो क्या बचेगा Va माइनस Vb, ये माइनस है, और 3 माइनस 2 1 वोल्ट। सो Va माइनस Vb ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 1 वोल्ट। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो यहां पे एक सर्किट दिया हुआ है, यहां पे एक स्विच है, ये स्विच अभी ओपन है। ओके, स्विच ओपन मतलब अभी यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही स्विच क्लोज हो जाएगा तो ये सर्किट में से करंट फ्लो होगा। तो जब ये सर्किट में से करंट फ्लो होगा, ये स्विच में से देखो, इफ स्विच इज क्लोज व्हाट करंट विल पास थ्रू इट, ये स्विच में से कितना करंट पास होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये क्या है, देखो ये जो टर्मिनल है ये क्या है, ग्राउंडेड है, ये ग्राउंड है कि नहीं। अभी बात समझ लो, यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो। ये हम लोग को जो नेटवर्क दिया हुआ था वो कुछ ऐसा है कि नहीं ना। यहाँ पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट। ठीक है, और ये क्या समझा रहा है, ग्राउंडेड। जहां पे ग्राउंडेड होता है वहां पे पोटेंशियल होता है 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल ले लिया Vx। नाउ करंट मैंने कंसीडर किया यहां से यहां फ्लो हो रहा है, तो करंट यहां पे सपोज आया I1, और ये करंट आके यहां पे डिवाइड हो गया, तो इधर चला गया I2 और इधर चला गया I3। दैट मीन्स ये I1 हो गया करंट एंटरिंग दिस जंक्शन, I2 और I3 हो गया करंट लिविंग द जंक्शन। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, I1 शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I3। नाउ जब ये स्विच क्लोज होगा तो यहां से जो ये करंट I3 फ्लो होगा, ये I3 का वैल्यू हम लोग को निकालना है कि नहीं। नाउ हम लोग को मालूम है करंट I इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, V इक्वल टू आई आर, वहां से I इक्वल टू V बाई आर। तो ये आर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये 20 माइनस Vx, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे। सो I इक्वल टू V बाई आर, आर कितना है यहाँ पे 3, इक्वल्स टू यहाँ पे Vx और यहाँ पे 5, तो यह आ गया Vx माइनस 5 डिवाइडेड बाई पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना है 4, प्लस I3 Vx माइनस 0। सो Vx माइनस 0 मतलब मैं ये रफ कर देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा प्लस Vx बाय रेजिस्टेंस कितना है 2। सो ये हो गया यहाँ पे I1, I2, I3 का वैल्यू। अभी इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो इसको इस तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस Vx, ये 3 था या 2 था, सॉरी ये 2 ओम था, हाँ सॉरी ये 2 ओम था, तो ये हो गया 20 माइनस Vx बाई 2 इक्वल्स टू Vx माइनस 5, तो ये 2 ये इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा माइनस Vx माइनस 5 बाई
4 और इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो गया माइनस वी एक्स बाई टू इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? ऑब्वियसली 4 आएगा, तो इसका एलसीएम आ गया 4, यहाँ पे आ गया 22, तो ये हो गया 40 माइनस 2vx, ये हो गया माइनस vx माइनस माइनस प्लस 5 और ये हो गया माइनस 2vx इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4 उस तरफ चला गया तो 4 डायरेक्टली 0 हो गया मल्टीप्लाई होके, तो ये 40 प्लस 5 45 और 2vx vx 5vx, तो हम लोग को 5vx उस तरफ ले जाओ प्लस हो जाएगा 5vx इक्वल टू 45, तो vx इक्वल टू कितना मिल गया 9 वोल्ट। तो ये जो टर्मिनल है यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिल गया 9 वोल्ट। सो अगेन वी नो दैट, यहाँ पे अभी v इक्वल टू आई आर लगा दो, सो वी नो दैट vx माइनस v0 इक्वल्स टू i, यहाँ पे i कितना है i3 r कितना है 2, vx कितना मिला 9 वोल्ट, सो देयरफॉर i3 इक्वल टू 9/2 4.5 एम्पियर। तो करंट कितना पास होगा यहाँ में से करंट पास होगा 4.5 एम्पियर, है कि नहीं। सेम यहाँ पे जो i का फॉर्मूला लगाया फिर ये टर्मिनल पे अप्लाई करके हम लोगों ने इसको निकाल दिया। देख लो एक बार, तो ये नेक्स्ट वाला देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एक सर्किट दिया हुआ है, अभी हम लोग को पोटेंशियल निकालना है कहाँ का, ये पॉइंट का, ये पॉइंट ई में पोटेंशियल कितना होगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो ये पॉइंट सी है ये ग्राउंडेड है, सो सी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। मैंने अभी बोला था जहां पे भी ग्राउंड होगा वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। नाउ देखो ये बैटरी है कि नहीं, सेल है 8 वोल्ट का, यहां से करंट जाएगा, सपोज यहां से करंट गया आई, यहां पे करंट आया आई, यहां पे करंट गया आई, ग्राउंड से ना अगर कहीं पे अर्थिंग है वहां से करंट फ्लो का, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है, पोटेंशियल 0 होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, तो ये सेम करंट ऐसे ही फ्लो होता जाएगा, इसके वजह से ये करंट पे कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो यहां से करंट गया आई, यहां से करंट गया आई, यहां से करंट कितना जाएगा आई, फिर यहां से करंट कितना जाएगा आई, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस में से सेम करंट जा रहा है, दैट मींस दे आर इन व्हाट, दे आर इन सीरीज कनेक्शन। सो टोटल रेजिस्टेंस आर कितना हो गया 5 + 1 ओम 6 ओम, ये सुनो V कितना दिया हुआ है 8 वोल्ट, सो वी नो दैट V इक्वल टू I R, सो I इक्वल्स टू V/R, V कितना है 8, R है 6, यहाँ पे इक्विवेलेंट R लेना है, इक्विवेलेंट R है 6, तो ये आ गया 4/3। सो सर्किट में से करंट कितना जा रहा है 4/3 एम्पियर। अभी हम लोग को क्या निकालना है इस पॉइंट का ना, तो इसके लिए ये दो पॉइंट कंसीडर कर लो, VE VC, ऑब्वियसली C 0 है कि नहीं, और यहाँ पे VE है, सो therefore VE माइनस VC, मैंने ले लिया VE माइनस VC। अभी यहाँ पे एक चीज अच्छे से देखो, हाँ अगर ये 0 है और करंट ऐसे जा रहा है, हम लोग को मालूम है करंट का जो डायरेक्शन वो होना चाहिए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फॉर्म फ्लो होता है कि नहीं। तो ये अगर 0 है और करंट ऐसा जा रहा है, दैट मींस ये हायर पोटेंशियल होना चाहिए, ये लोअर पोटेंशियल। तुम फॉर्मूला में जो भी पुट करो आंसर तो वही आएगा, है कि नहीं। तो हम लोग को ये जो VE मिलेगा ना, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल में होना चाहिए, तो ये ना नेगेटिव में आएगा, देख लेना, बिकॉज इट शुड बी 0। मैंने VE माइनस VC लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो करंट का वैल्यू तो याद रहेगा, सो VE माइनस VC, देयरफॉर मैं यहां पे लिख देता हूं, VE माइनस VC, फॉर्मूला क्या था हम लोगों का IR, I कितना जा रहा है 4/3, और वो जो आर्म है वहां पे रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, सो इंटू 1, सो VE इक्वल्स टू 4/3 इंटू 1, दैट मीन्स 4/3 एम्पियर। बट जैसे कि मैंने बोला, अगर हम लोग को करेक्ट लेना है तो वो जो ये होगा, सॉरी हाँ मैंने
मैंने सोचा ये माइनस आएगा, नहीं आएगा, तो हम लोग को जैसा लेना है वैसे ले लो। हाँ, तो ये VC माइनस VE लेना होगा, बिकॉज करंट कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आ रहा है ना, हम लोग तो वही कंसीडर करते हैं कन्वेंशनल करंट। और अगर सर्किट देखो तो करंट कहां से कहां जा रहा है, C पॉइंट से E जा रहा है, तो C इज एट हायर पोटेंशियल, E इज एट लोअर पोटेंशियल। तो मैंने सोचा था अगर VE माइनस VC लूंगा तो आंसर सेम आएगा। आंसर मतलब आंसर सेम ही आएगा, लेकिन क्योंकि हम लोग को मालूम है तो हम लोग को एक माइनस पुट करना होगा। तो उससे अच्छा है मैं डायरेक्ट VC माइनस VE ले लूं, क्योंकि मुझको तो डायग्राम देख के मालूम ही पड़ रहा है। तो VC माइनस VE यहाँ पे आ गया 4/3 एम्पियर, VC 0 है, सो माइनस V 4/3 एम्पियर, सॉरी नॉट एम्पियर, वोल्ट। सो देयरफॉर VE इक्वल टू कितना होगा, माइनस 4/3 वोल्ट। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द पॉइंट E, माइनस 4/3 वोल्ट। ओके